विल रीड जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर सेकंड वर्स, उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरी आयत पढ़ेंगे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15वीं आयत पढ़ेंगे। प्लीज रीड। रिखा लाबाना शिखेर आखो जुदुम बखाले बला रदाखुर शिखेला माना शिखेरिया। पानी को क्या बोला गया है? अभी मैंने बोल रहा था ना, पानी मतलब क्या? लोग। उसके ऊपर कौन बैठी है? वेश्या। हालेलुया। और यहां उत्पत्ति में क्या मंडरा रहा है? आत्मा। किसके ऊपर? पानी को। पानी बोले तो लोग। हालेलुया। लोग के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, और वहां पर वेश्या का आत्मा भी मंडरा रहा है। किस पर? लोगों पर, जातियों पर। भजन संहिता 29:3, 29:3। प्लीज रीड। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर, जल के ऊपर सुनाई पड़ती है, और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। हालेलुया। यहोवा किसके ऊपर रह रहा है? लोगों के ऊपर रह रहा है। और यहां पर जो यह वैश्या है वो भी लोगों को बैठी है, लेकिन दो तरह की चर्चेस दिखा रही हैं। वैश्या कौन होता है? जो अपने हस्बैंड के साथ कमिटेड ना हो, वो वैश्या होती ना, यानी कि एक हस्बैंड से लॉयल ना होना, उसको वैश्या बोलते। कमिटेड नहीं, लॉयल नहीं है, तो वो वैश्या किसको? चर्च को दिखा रही है। और चर्च कैसे? वैश्या चर्च को क्यों दिखा रही है? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे जेनेसिस में, फर्स्ट एडम ने जब सो गया तो उससे क्या निकली? ईव। ईव क्या थी? लेडी, स्त्री। हालेलुया। और जीवनदायक, जीवन देने वाली थी वो। ईव का मतलब क्या होता है? हवा, जीवन देने वाली, प्राण देने वाली। हालेलुया। और जब अपना सेकेंड एडम यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तो कौन सी क्या चीज जन्म हुआ? चर्च। चर्च क्या है? कलीसिया, स्त्री है। हालेलुया। चर्च क्या? जीवन देती है। आप यहां जीवन लेने तो आते हैं, और किस लिए आते हैं? हालेलुया। मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। जीवन जल के, जीवन जो तुम जल पीते हो, 4:14 लिखा, तो फिर तुम प्यासे होगे, फिर तुम कुएं के पास जाओगे, लेकिन जो मैं तुम्हें जल देता हूं वो अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जल है, तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। तो सेकंड जो है, सेकंड ईव है, दैट इज चर्च। तो जो स्त्री है वो क्या है? चर्च। और कौन है वो? क्या बन गई है? क्यों? क्योंकि वचन पे बेस नहीं है। जो चर्च वचन पे बेस नहीं, वो आज वैश्या का काम कर रही है। यानी कि दो तरीके की डिनोमिनेशन काम कर रहे हैं। डिनोमिनेशन, किसी ने अपना नाम रख लिया, किसी ने अपना नाम रख लिया, है ना? जैसे हमारा एल नासिक। हालेलुया। ऐसे दुनिया के कम से लाखों हैं। कोई होली स्पिरिट को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई यहोवा विटनेस, मतलब लॉट में नहीं। अगर तुम नाम करोगे तो हजारों लाखों में जाएगा। लेकिन असली चर्च कौन है? असली कौन है? जो यीशु से कमिटेड है, जो वचन से कमिटेड है, जो पाप नहीं करती, यीशु के लहू से जो नहाई गई है, हमेशा ध्यान रखती कि वो हमको देखता है। हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि ये सही कलीसिया? हालेलुया। यूहन्ना 10:16 लिख रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि तब एक झुंड होगा। इसका मतलब अभी कितने? 2 झुंड हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं, वो मेरा शब्द सुनती हैं। अगर आप जाते हैं स्कूल में अपने बच्चों को लेने, तो वहां पर आप शुभ बोलेंगे तो शुभ किसको सुनेगा? सब पहचान जाएगा ना, मां की आवाज है। वो भेड़ अपनी मां की आवाज सुनता है। ऐसे हम लोग कैसे समझ जाएंगे ये यीशु की आवाज है कि शैतान की आवाज है या वैश्या की आवाज है? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं और हम उसके वचन को समझते हैं, पहचानते हैं उस पिता का शब्द। हालेलुया। क्योंकि हमारे जैसे पास्टर स्मृति ने बताया था कि हम कैसे समझेंगे, हम जब डेली बात करेंगे तब उसके शब्द को पहचानेंगे। यीशु मसीह का मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। इसलिए सही कलीसिया कैसे पता चलेगी? जब तुम यीशु से बाइबल पढ़ोगे, उससे कनेक्शन में रहोगे, तब तुम्हें सही और गलत का भेद पता चलेगा। और यूहन्ना के 10:27 में लिखा कि मेरे भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और वे मेरे पीछे पीछे जाती हैं और मैं उनको जानता हूं। उसको भी मालूम है। हालेलुया। और ये जो वैश्या है वो भी कलीसिया में बैठी है। कई जातियां हैं। हालेलुया। मल्टीट्यूड मतलब नेशंस। नेशन, हर नेशन में अलग भाषा बोली जाती है। क्या क्या आया? 4 चीजें आई ना। लोग आए, भीड़ आए, जातियां आए और भाषाएं आई। जातियां बोले तो नेशंस, और अन्य भाषा के, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, और जो कर्नाटक कन्नड़। इंडिया छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? चाइना, चाइनीज। समझ गया ना मेरी बात? तो हर तरीके से कलीसिया हर जगह है। और उस कलीसिया में क्या बैठी? वैश्या बैठी है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो 2 तरीके की स्पिरिट है। 2 पवित्र, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेघों को मंडरा रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जल के लोगों पर मंडरा रहा है। हम किसको अलाउ कर रहे हैं?
अब हम लोग देखेंगे पानी। पानी क्या है? हम लोग हैं। जल बोले तो हम लोग। उस पानी में क्या क्या होता है? वो पानी कड़वा होता है। हालेलुया। कड़वाहट आ जाती जीवन में, प्रेयर आंसर नहीं हो रही है, साल्वेशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, बच्चा अच्छे से बात नहीं सुन रहा है, बीबी बात नहीं माननी, हस्बैंड बात नहीं मानना है, संगत में पड़ गया है, कड़वाहट आ जाती है। फिर खराबी आती है जीवन में, लोग कार खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, वो खराब हो गया, जिस चीज में फोन खराब हो गया। हालेलुया। कड़वाहट आती है, खराबी आती है, कर्ज आता है। हाय ये क्यों हो रहा है? अल्लू ये क्यों मर गए, वो क्यों मर गए। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ कैसे कैसे काम करता है पानी पे, कड़वाहट पे, खराबी पे और शराब पर। एक्सोडस 15 का 25 पढ़ेंगे, प्लीज रीड। ये वो वर्णन है जब लोग सिनाई डिजर्ट में, सिनाई पर्वत पर, जब जंगल के रास्ते पे कौन जा रहा है? मूसा लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? इजरायलियों को। वो इजरायली कौन है? दास्ता में। और जब मार्ग में जब उस झुलसाहट में जाता है और पानी की प्यास लगती है, 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिलता है। और जब पानी मिलता है तो कैसा रहता है वो? कड़वा। जिंदगी मिली तो क्या मिली? कड़वी। इतनी झुलस गए तो यात्रा करते रहे, मिला तो क्या मिला? कड़वा। कभी कभी हम लोग जो भी आशीष जाते बोलते क्या कड़वा मिल गया, क्यों खरीद लिया, क्यों बेच दिया, तुम मेरी जिंदगी क्यों आ गए? कड़वाहट। हाँ, तो इनसे शादी ना होती तो अच्छा रहता, उससे शादी होती तो अच्छा होता, वो हमारे देखने आया था, लेकिन हमने तुमसे पहले हाँ कर दी। जो मिला उसमें खुश रहो, पहली बस पकड़ो के निकल जाओ। मेरी तो ये है जिंदगी में, जो पहला मिला पकड़ लिया। हालेलुया। यवले से नासिक आता था, जो पहली बस मिलती थी, चाहे डब्बा हो चाहे डब्बा पकड़ निकल आता था, भले उस मेरे बाद के आधा घंटा वाले मुझसे पहले चली जाए, तो पकड़ लो, निकल लो। फिर सोचो मत कि ये पकड़ेगी, वो पकड़ना था, जो पकड़ ली सही है। मारा के पानी को मीठा करके देता है कौन? यीशु। भजन है। और मूसा को बताने वाले लोग भी हैं वहां पर। देखो, अरे दद्दा सुनो, क्या है? अरे तुम्हारे वो लाठी है ना, लाठी लाई आओ। हाँ ये लाठी, एक काम करो, पानी में डाल लो। अच्छा तुमने समुंदर 2 भागों में बांट दिया तो पानी क्या है ये? तुम समुंदर को 2 भाग में करके लाए हो ना, उसी लाठी से लाए ना, 2 भागों में हो गई थी, और वही लाठी तुम्हारे पास है, उसको पानी में डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। मूसा को ऐसे सजेशन आए होंगे। मूसा हम्बल आदमी था। मूसा ने परमेश्वर से पूछा क्या करूं? हालेलुया। कई बार हम लोग अपनी पुरानी लाठी पकड़ के पीटते रहते हैं। When I was prayed that the one hand came up, मैंने जब प्रार्थना करी तो एक हाथ आ गया, एक टांग आ गई, और आप प्रार्थना कर रहे हो तो जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा है। तुमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत नाम रहता है, लेकिन जब आप दिखते तो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं दिखता है, वो वही लाठी पकड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हमेशा लाठी क्या है? लाठी कुछ नहीं, इनसिग्निफिकेंट है। तुम्हारे जीवन की लाठी किसने बनाया? यीशु ने। तुम कुछ नहीं हो, तो तुमको हर बार उस लाठी को रिन्यू करना पड़ेगा। परमेश्वर एक ही मेथड पे काम नहीं करता है। हालेलुया। यही तरीका है। हो सकता है कन्वर्जन से पहले तुमको होली स्पिरिट मिल जाए, हो सकता है कन्वर्जन के बाद तुमको होली स्पिरिट मिले, हो सकता है कन्वर्जन के 1 महीने बाद पवित्र आत्मा के दान अभिषेक मिले। His ways are amazing। यशायाह 55 लिखा कि योर वेज और माई वेज 1000 माइल्स अवे। तुम्हारे तरीके मेरे तरीके हजारों मील दूर ऊपर नीचे हैं। तुम सोचते हो जमीनी, तुम्हारा 1.5 किलो का दिमाग जमीन का सोचता है, मैं आसमानी हूं, मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूं। तो वो तरीका जब तुम जाओगे तो तरीके बताएगा तुमको, नहीं तो तुम अपनी लाठी पकड़ रहे हो, कुछ काम नहीं आएगा। तुमको यीशु के पास जाना है, नम्रता से जाना है। नम्र, हमारे उस धर्मी आदमी देखो जो नम्र है। हालेलुया। और वहां पर पूछता तो यहोवा बोलता है कि वृक्ष को डालो। किसको डालो? पेड़ को डालो। उस पेड़ को हिब्रू में एट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्स, ETS। क्या बोलते हैं? एट्स। खराब पानी को क्या डालते हैं? कड़वे पानी को एट्स। एट्स का मतलब होता है वृक्ष। पेड़ डालने को बोलता नहीं होगा। उस पेड़ जो एट्स वर्ड है, जो हिब्रू में पेड़ को, वृक्ष को एट्स बोलते हैं, उसको 2 लेटर से बना, एक है आइन और एक है साले सोफित, 2 भागों में बटा हुआ है। एट्स को अगर हम लोग रेवलेशन करेंगे, उसके अंदर जाएंगे हिब्रू के, उसमें मैंने बताया था ना, हिब्रू के हर लेटर में माने हैं, है ना। उसमें है एक आइन है और एक टी साढ़े सोफित है। जो आइन है, आइन का मतलब होता है आंख, और साढ़े सोफित को मतलब उसको जो बनाते हैं हिब्रू में, तो एक ऐसा इंसान बनाते हैं वो लोग ऐसा करके, पुराने एंशिएंट हिब्रू में एक झुका हुआ आदमी। उस एट्स में, उस वृक्ष में, हिब्रू में, उसमें क्या चीज, 2 चीज छुपी है। एक आइन है, आइन का मतलब होता है देखना, आंखों से देखना, आइन। और जो साढ़े सोफित है वो एक लेटा हुआ आदमी दिखाते हैं, यानी कि उसको देखो जो आदमी झुका हुआ नम्र है, उसको देखो जो आदमी झुका हुआ नम्र है। और झुका हुआ नम्र धर्मी आदमी कौन है? यीशु। जब तुम यीशु को देखते हो तो तुम्हारा जीवन जो कड़वा है वो
मीठे में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वृक्ष है, यीशु मसीह को दिखाते हैं। वो वृक्ष है जो कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, उस वृक्ष पर। उसको देखो, जब उसको देखोगे तो तुम्हारा जो कड़वाहट है जिंदगी की, कड़वाहट दूर हो जाएगी और तुम अंश दर अंश यीशु के जैसे होते चले जाओगे। 2 कुरिन्थियन 3:18 लाइन लिखा है कि हम अंश दर अंश यीशु के जैसे होते चले जाते हैं। हालेलुया। तुमको नहीं पता चलता, जो तुम कलीसिया लगातार आते हो, बिना नागे करे आते हो, हालेलुया, वचन को पढ़ते रहते हो, तो तुम पता है, और एक अच्छा काम तुम्हारे जीवन शुरू हो जाता है जो तुमको पता नहीं चलता, वो पवित्र आत्मा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे तुम्हें पता नहीं चलता, धीरे धीरे तुम्हारी जो आदतें छूटती चली जाती हैं। एड्स, आइन एंड साढ़े सफेद, उसको देखो जो धर्मी नम्र झुका हुआ आदमी है। साढ़े सफेद का मतलब नम्र झुका हुआ आदमी। सोचो कैसा यीशु छुपा है वर्ड में, जिब्रूज में। हालेलुया। उस वृक्ष को डालो। अब हम लोग अगर इंग्लिश हिंदी बोलेंगे तो ट्री बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, लेकिन वृक्ष में है क्या? उस वृक्ष के अंदर क्या है? एड्स है, जिसका मतलब होता है देखना उस धर्मी जन को जो झुका हुआ है, जो दीन है, जो गधे पे आता है, जो लादू पे आ रहा है। हालेलुया। और हम लोग उत्पत्ति की दूसरे अध्याय की 9वीं लाइन पढ़ेंगे। बस जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष वहां भी था उत्पत्ति में, और बाजू में ज्ञान का वृक्ष था जो शैतान था। हालेलुया। शैतान ने उकसा दिया था। हालेलुया। वही जीवन का वृक्ष, वही जीवन का वृक्ष बोला है यहाँ परमेश्वर की। जब तुम उस जीवन के वृक्ष को तुम देखते हो तो तुम्हारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। क्यों मुरझाएंगे? मुरझाएंगे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन का जो सोता है वो जीवित है, और तुम्हारे पत्ते जब मुरझाएंगे नहीं तो तुम गिरोगे नहीं। मुरझा के गिरते हैं ना पत्ते, पेड़ में जब मुरझा जाता है तो क्या होता है? पत्ते नीचे गिरने लगते हैं। तुम्हारे पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, यानी कि सदा जिंदा रहोगे। हालेलुया। तुम अगर वचनों में बने रहोगे और तुम्हारे वृक्ष पे रहोगे, वृक्ष बोले तो यीशु मसीह, उसको देखते रहोगे, तुम्हारे पत्ते हमेशा लहलाते रहेंगे और कभी भी पत्ते मुरझाए नहीं, गिरेंगे नहीं, हमेशा का जीवन पाओगे। क्यों? क्योंकि जीवन के वृक्ष में तुम जुड़ गए हो। आइन सोफित, यानी कि किसको देखना है? उस जीवन के वृक्ष को देखना है, तो तुम्हारे जीवन से कड़वाहट ऑटोमेटिक हट जाएगी। जल बोले तो जीवन हमारा, और जल बोले तो लोग, दोनों। और वृक्ष क्या है? यीशु मसीह। अगर तुम किसी को दिखाओगे तो पता लगा वो आदमी और भाग जाएगा। तुम अगर अपने नाम से जाओगे, एक हमारा दोस्त था, उसका जीवन, वो क्रिश्चियन था, और मैं क्या करता था? अपने मंत्र मारता था एयरफोर्स में। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद मेरा तारण हुआ, तो मैं उसको देखता था, तो उसका जीवन में देखता था, तो मैं सोचता था बाप रे, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। हालेलुया। कभी भी उसने मुझे गॉस्पेल नहीं बताई, और घूमता था, है ना, जो मैं करता था वो भी करता था। हालेलुया। और मुझसे आगे ही था वो। हालेलुया। हम तो चलो पाठ वाट करते थे, सब करते थे, है ना, है ना। तो उस जीवन को देख के क्या हुआ? ये जो जल है, कुछ नहीं हुआ, वो अपना जीवन दिखा रहा था और मैं बिगड़ रहा था। हालेलुया, है ना। अपना वृक्ष दिखाओगे तो क्या होगा? जीवन और खराब हो जाएगा। यीशु का वृक्ष दिखाना है। जब तुम यीशु का वचन, यीशु का वृक्ष दिखाओगे तो जीवन क्या आएगी? आशीष आएगी। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, और हम देखेंगे, यानी कि उस वृक्ष को देखेंगे। और कैसे हो जाएंगे? बकरियां किसको देख रही? वृक्ष को। हम कैसे हो जाएंगे? यीशु के जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। देखना किसको? आइन। आइन बोलो तो देखो, आंखें, आंखों से किसको देखो? झुके हुए आदमी को देखो, नम्र आदमी को। और नम्र धर्मी आदमी कौन? यहोशुआ। और हम उसके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, रात दिन, दिन पर दिन, डिग्री बाई डिग्री, मिनट बाई थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, यीशु के जैसे हम बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमको करना क्या है? हमारे जीवन में अगर कड़वापन आ गया है तो हमको क्या करना है? उस वृक्ष को अपने जीवन में लाना है, उसको देखना है। वो तुम्हारी कैसी भी कड़वाहट हो वो निकाल देगा। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे हमारा जीवन कभी कभी खराब हो जाता है। कड़वाहट तो हो गई दूर, हमने वृक्ष को ले लिया। कैसे लिया? ETS, आइन, और देखा साढ़े सफेद झुके हुए आदमी को देखा, हमारे जीवन में आशीष आ गया, हमारा कड़वापन निकल गया। कितने बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि हमारे जीवन में कड़वापन निकल गया। अब हमारे जीवन में अगर कुछ खराबी है तो आज उसको भी निकाल के फेंकेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। 2 किंग 2 चैप्टर 19 वर्स, 2 किंग दूसरा राजा दूसरा अध्याय 19वीं आयत पढ़ेंगे, प्लीज रीड। तो एलिशा फिर क्या करता है? 21 पढ़ो, फिर 21 पढ़ो। नमक जो है क्या करता है? उसकी अगर प्रॉपर्टी देखिए तो नमक क्या करता है कि हमारे जीवन में प्रिजर्वेटिव काम करता है।
अगर तुमको अचार बनाना है, सबको समझ में आ जाएगा अभी ये अचार है, अगर अचार की अगर लाइफ बढ़ानी तो क्या डालते थे अपन? नमक डाल देते हैं। नमक क्या करता है? प्रिजर्वेटिव काम करता है, सड़ाता नहीं, हालेलुया, आगे बढ़ाता है। और क्या करता है? प्यूरिफाई का काम करता है। नमक क्या करता है? प्यूरिफाई काम करता है, यानी शुद्ध करता है, गंदगी हटाता है, हालेलुया। और सस्टेनेबिलिटी देता है, मतलब हमको आगे बढ़ाता है, हालेलुया, यानी कि झेलने की पावर बढ़ाता है। अगर झेलने मतलब परेशानी पे परेशानी आ रही है, इसको बोलते हैं झेलना, तो क्यों नमक ये भी काम करता है, मतलब पावर बढ़ाता है, यानी कि अगर संयम बढ़ाता है। तो ये नमक जो है इसको बोलते हैं हिब्रू में मलाख। क्या बोलते हैं? मलाख। और मलाख को अगर हम लोग रिविलेशन करेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो कैसे लिखा जाता है? इसको मेम, लेमेट और खेत, 3 हिब्रू के अल्फाबेट है। एक है मेम, लेमेट और खेत, यानी खेत पहले रहता है, बीच में लेमेट आता है, फिर मेम आता है। मलाख हिब्रू में नमक को क्या बोलते हैं? बोलो मलाख, बोलो मलाख। मेरे जीवन में मलाख आ गया, हालेलुया। और मलाख 3 अल्फाबेट से बना हुआ है हिब्रू के, केत, लेमेट एंड मैम। केत, लेमेट, मैम, ठीक है। और इसका जो लेमेट, जो बीच वाले 2 हैं, लेमेट अगर मैम को मिला लेंगे तो उसको वो बन जाता है मिल, और मिल का मतलब होता है वर्ड ऑफ गॉड। लेटर है और इसके बीच के और आखिरी वाला अगर हम मिला लेंगे, लेमेट, और अगर हम लोग मैम को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? वचन, वर्ड ऑफ गॉड बन जाएगा। और जो सबसे पहला वाला खेत, हालेलुया, जो खेत क्या करता है? सेपरेट करता है, हालेलुया। यानी कि जो नमक जाता है पानी में, पानी क्या है? हम लोग दोनों को ध्यान में रखो, पानी क्या है? रेवलेशन 17, पानी के ऊपर कौन बैठा है? वैश्या बैठी है, और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा। उत्पत्ति 1 का 2, दोनों पानी के ऊपर है। पानी क्या है? हम लोग। पानी कहां है? लोग। दोनों सिंबॉलिकली देखो, हालेलुया। तो उस पानी में देखो, पानी एक हमारा एक फिजिकल है और एक स्पिरिचुअल है। पानी जो फिजिकल है, जो जहां पर फिजिकली काम हो रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट में पानी खराब है ना, उस पानी में क्या डाला जा रहा है? नमक। और यहां पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदमी भी बोला गया बाइबल में, हिब्रू में, हालेलुया। तो नमक किसके किसके जीवन में डाला जा रहा है? वो एक नमक क्या है? लिटरली नमक डाला जा रहा है पानी में, जो हमने पढ़ा। और एक नमक किसके ऊपर डाला जा रहा है? हम लोग के ऊपर। ये क्या है? पानी क्या है? इस पे डाला जा रहा है मेलक। मेलक में क्या है? 2 वर्ड क्या है? सिमिल बोले तो वर्ड ऑफ गॉड। यहां नमक वाकई में डाला जा रहा है, यहां मेलक डाला जा रहा है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, वचन है। ये जल है, ये जल क्या है? आदमी है, मल्टीट्यूड, भाषाएं, देश। तो जब नमक जाता है तो पानी के अंदर क्या करता है? सेपरेशन करता है। जो इंप्योरिटीज है वो क्या करती है? नीचे चली जाती हैं और अच्छी चीजें ऊपर आ जाती हैं, हालेलुया, हालेलुया। वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारी सेपरेशन होता है हमारे जीवनों में, हमारे जीवन में कुछ हटता है। जैसे मेरे अंदर जब वचन मैंने पहली बार पढ़ा तो जो गालियां देता था, कैजुअली देता था, ऐसी बड़ी गाली नहीं देता था, है ना। कई तरह की गाली होती है ना, एक बड़े लेवल गाली होती है, एक छोटे लेवल गाली होती है। तो जो छोटे लेवल गाली थी वो भी गाली तो गाली है ना, बैड नेम्स, तो वो बंद हुई। तो यानी कि वचन गया तो कुछ जीवन से हटा ना, सेपरेट हुआ ना। नमक आया, नमक ने पानी में क्या किया? सेपरेट किया ना, इंप्योरिटीज को, गंदगी को क्या किया? हटा दिया, अच्छी चीज ऊपर आ गई। मसीह में, गलेशियन में लिखा है, कोलोसियन में लिखा है कि तुम्हारा मसीह में जीवन छुपा हुआ है। जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो तुम्हारा मसीह यीशु में छुपा रहता है। शैतान का जीवन में छुपा रहता है, मसीह का जीवन छुपा रहता है। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो वो बाहर आता है, दोनों आते हैं। शैतान बढ़कर पे आता है और एक परमेश्वर का। क्रिश्चियंस लोग भी शैतान की तरह मैनिफेस्ट होते हैं, जो वचन में नहीं है। नमक उनके अंदर है ही नहीं, मलाक है ही नहीं है, तो क्या होगा? उनके जिंदगी से कुछ हटा ही नहीं। अभी वैसे चोरी चमारी जो भी करते हैं, हालेलुया। किसको देखो? आईन, साढ़े सोपित। अगर हमारी निगाह हमेशा यीशु पर रहनी चाहिए, किसी इंसान पे नहीं रखनी चाहिए। अगर इंसान पे रखोगे तो पीछे चले जाओगे। धर्मी पुरुष को देखो, द मेलक कम्स इनटू, जब मेलक नमक तुम्हारे जीवन में आता है तो सेपरेशन होता है दुनिया की चीजें। इब्रानी 4 के 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेलक है, जो गूदे और मांस को अलग करता है। तुम्हारे भौतिक जीवन और तुम्हारे आत्मिक जीवन को वो अलग करता है। जो चीज हटनी चाहिए तुम्हारे जीवन से हटती चली जाती है, तुम्हारे अंदर बढ़नी चाहिए वो बढ़ती चली जाती हैं। हम लोग देखेंगे इफिसियन 5 का 26 पढ़ेंगे, प्लीज रीड। शुद्ध कैसे हो रहे हैं? वचन से शुद्ध हो रहे हैं। और वचन क्या? मलाक। पहला वाला जो है खेत, लेम, लेमेड और मेम,
मिलकर के वर्ड ऑफ गॉड बनता है, और जो खेत है उसका मतलब होता है अलग करना। वचन आता है तो तुम्हारे जीवन से अलग हो जाते हैं, जो शुद्धिकरण होता है। तो जब वचन आता है हमारे जीवन में तो हमारी जो चीजें खराब होती हैं कैसे वो कैसे हो जाती हैं? प्रोडक्टिव होती हैं। जो गर्भ गिर जाता था वो क्या होता है? जीवन पा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जो चीजें हमारे जीवन से छूट जाती हैं, जो आशीष हमारे जीवन से निकल जा रही थी, रेत की तरफ फिसल जा रही थी, वो क्या होता है? वापस आता है। हालेलुया। माना शेखेर अबालाबा शेखेर माला खुरबा शेखेन दखरबा सखरिया। और अगर आपके जीवन में नमक नहीं है तो बहुत डेंजर है। रीड मैथ्यू 5:13। समझ में आ गए? नमक क्या करता? अलग करता। नमक क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो तुम्हारा क्या हाल होगा? फेंक दिए जाओगे। इसलिए बाइबल पास्टर स्मृति हमेशा बोलती रहती, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। उनके जो शुरुआत है बाइबल पढ़ो से होता है, और उनका जो एंड है, हम लोग ये नहीं करें कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, एक रिमाइंडर की तरह बोलते हैं। हालेलुया, है ना? कि अगर तुम 5 मिनट पढ़ रहे हो तो क्या करो? आधा घंटा पढ़ो। आधा घंटा को पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पढ़ो, है ना? इसलिए बाइबल पढ़ो, तुम्हारा नमक रहेगा तुम्हारे अंदर। तो अगर हमारे जीवन से अगर नमक निकल गया है, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा बैठा है और उसको लग रहा है मेरी जिंदगी से नमक निकल गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस नमक को वापस लाना पड़ेगा। हम लोग देखिएगा मरकुस 9वां अध्याय 50वीं आयत पढ़ेंगे। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो। लेकिन किससे करा जाएगा? आगे लिखा है वो आग से किया जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में नमक कम हो गया है तो पवित्र आत्मा से आग का बत्तीसा मांगो ताकि तुम्हारा नमक फिर से बना दे। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम रखला माना शखेरा बखौला बना शखेल डी शखेरा मनसो खोबा शखेला बनसा, जब तुम बैठते हो पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में तो तुम्हारा नमक फिर से जनरेट होता है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में नमक आएगा, और वो नमक जो तुम माइंड के पास ले जाओगे, जब तुम लोगों के पास ले जाओगे तो उनके जीवन से कड़वापन निकल जाएगा, खराबी निकल जाएगी। बाइबल बताती है नमक क्या है, और 2 किंग 2:21 में लिखता है जैसे ही नमक डालता है वैसे चंगाई आती है। हालेलुया। एक्सोडस के 15:30 में लिखा है कि योद, जब योद आता है माइम के बीच में, लोगों के बीच जब योद आता है, योगों के बीच जब योद आता है, जब हाथ आता है तो क्या होता है? चंगाई आती है। एक्सोडस 15 में हमने देखा, 30 में। हालेलुया। भजन से 107 का 20 में लिखा कि आई सेंड फॉर द वर्ड एंड रेस्क्यू देम फ्रॉम द ग्रेव। मैंने अपना वचन भेजा, मैंने अपना वचन भेजा, उनको कब्र से बाहर खींच लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या भेजा? कब्र से कौन आया? लोग। हालेलुया। जब कोई बीमार हो, जब कोई परेशानी में हो, जब कोई आईसीयू में हो, बेधड़क बिना चिंता के हुए अपना वचन, अपना नमक घुसड़ दो। हालेलुया। एड्स डाल दो, ETS डाल दो, वृक्ष डाल दो। हालेलुया। और वो पानी है जो, वो पानी शुद्ध हो जाएगा। उस पानी में अगर कड़वाहट है तो पानी मीठा बन जाएगा, और जब पानी अगर खराब हो गया तो पानी गंदगी नीचे चली जाएगी और निथर आएगा पानी। हालेलुया, हालेलुया। आई सेंड फॉर द वर्ड एंड रेस्क्यू देम फ्रॉम द ग्रेव। और एलीशा क्या करता है? जैसे नमक डालता वैसे चंगाई आ जाती है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा देखो बोलता हूं, जैसे जैसे खुदा का वचन चलता जाएगा चंगाइयां शुरू होती चली जाएंगी। हालेलुया। ये बंदर बाट मदारी का काम नहीं है, खेल दिखाता हूं तुझे, खेल दिखाता हूं, चंगाई हो जाएगी। हालेलुया। वो चंगाई झूठी होती है, क्योंकि कलीसिया के ऊपर कौन बैठी है? एक वेश्या भी बैठी हुई है। हालेलुया। जो चिन्ह चमत्कार दिखा रही, लेकिन जो कलीसिया चर्च परमेश्वर के वचन पे बेस नहीं है, वो एक दिन क्या होनी है? उसका न्याय होना है। यीशु मसीह कहेंगे ये मेरे लोग नहीं है। हालेलुया। 2 कलीसिया हैं, एक कलीसिया वचन पर, एक कलीसिया चिन्ह चमत्कार को ढूंढ रही है, एक कलीसिया एक्सटर्नल चीजों पर लगी हुई है। हालेलुया। तो हमको बहुत वॉइस होना है, हमको उसका वचन, उसका आवाज सुनना है कि परमेश्वर क्या कहता है। और हम लोग आगे देखेंगे, मिल हो गया, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा? हमारे जीवन में, हमारा जीवन क्या है? पानी है। हमारा जीवन क्या है? पानी है। पानी को क्या बोलते हैं? माइम। और माइम 2 वर्ड से बना है, मैम, और बीच में क्या आता है? योद। हमारे जीवन जब पानी, हमारे जीवन, हम लोग जीवन, हम लोग पानी, हम लोग हैं, और पानी भी हमारे जीवन, जब परमेश्वर हाथ आता है तो हमारे जीवन में आशीष आती है, हमारे चंगाइयाँ आती हैं। और हमारे जीवन में हम लोग पानी, हमारे जीवन अगर कड़वाहट है तो अगर हमारे जीवन वृक्ष आता है, एड्स आता है, तो क्या होता है? मिठास आती है। हालेलुया। और हमारा जीवन अगर खराब हो गया है और हमारे जीवन जब नमक आता है, मलाख आता है, वचन आता है, तो हमारे जीवन में खराबी दूर हो जाती है। हालेलुया। पानी क्या है? हम लोग हैं। हालेलुया। और हमको क्या करना है? उस वृक्ष को देखना है। हमारे जीवन में अगर श्राप है, हालेलुया, रद्दा खलाबाना शेखेरिया ना सुखोरिया, पहली बात तो हमारे जीवन में श्राप नहीं है। हालेलुया। द मोमेंट यू कम टू द क्राइस्ट, जिस क्षण तुम यीशु में आ जाते हो उसी समय हमारे सारे श्राप
जो डीएनए लाइन है हमारे पिता की, वहां से कट जाता है, टक, हमारे उनसे कोई भाग नहीं है। हालेलुया। हमारे पूर्वजों से कोई, उन्होंने जो भी पाप किए हैं, जो भी एलाइल किया है, एलाइल क्या था? एलाइल मतलब तो हमारे अंदर कोई कर्ज नहीं रहता है, हमारा उससे नाता हट जाता है। 8 का 4 पढ़ो, उत्पत्ति। हालेलुया। कहां पहुंचा? अरारत पहुंचा। अरारत की कहीं और जगह भी जा सकता था वो जहाज नोहा का, अरारत में ही क्यों आया? हिब्रू में अरारत के बारे में देखेंगे, कई जगह थी, वहीं क्यों टिका? उसका रीजन है, अगर हम अरारत को देखेंगे, जो अरारत है उसको बोलते हैं, जो उसका आर अगर हिब्रू में अरारत को, अगर अरारत का आ हटा दें और रार, जो उसको क्या बोलते हैं? श्राप। क्या बोलते हैं हिब्रू में? श्राप। और उसको जो लिखा गया रेश और मेफ नाम से बना हुआ है, तो वो जो रार का मतलब होता है हिब्रू में श्राप, है ना? और वो जो है, जब वो जो श्राप है, अब शराब जो है कि आगे क्या जुड़ गया? आर। और आ मतलब क्या होता है? आ को बोलते हैं टेट। क्या बोलते हैं? टेट। टेट का मतलब होता है सांप। हालेलुया। टेट का मतलब है सांप। अभी हम लोग समझेंगे और अच्छे समझ आएगा। हम लोग पढ़ेंगे जॉन 3:14। जो टेट वर्ड है, टेट का मतलब होता है जुड़ना, वो टेट का मतलब होता है पीतल का सांप। हालेलुया। हालेलुया। तो जो रार है, रार का मतलब श्राप, और जो उसमें जो टेट जुड़ता है वो क्या करता है? उस श्राप को हटा देता है। हालेलुया। और जो टेट है, जो टेट है, इसको अगर हम लोग हिब्रू में डिकोड करेंगे, रिवलेशन देखें, तो उसको पीतल का सांप। हालेलुया। और वही पीतल का सांप कौन बन गया? यीशु मसीह। हालेलुया। ऊंचे पे चढ़ाया गया ना, सिंबॉलिकली बोला गया था ना, ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा पीतल का सांप। और वही जब पीतल का सांप जुड़ता है रार में, तो क्या होता है? श्राप हट जाता है। इसलिए अरारत पे गया। कहां गया? अरारत पे गया। उस अरारत पहाड़ का नाम होता है जहां का श्राप हटाया गया। हालेलुया। और वही जो है यीशु मसीह है, जब हमारे जीवन से जुड़ता है, टेट सांप के आकार का होता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में जुड़ता है, ही इज नॉट अ सर्पेंट, यीशु मसीह सांप नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली बोला गया। क्योंकि अगर हम लोग गिनती के 21 के 9 पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब इजरायली लोग को सांप काटने लगे, तो यहोवा ने मूसा से क्या बोला? सांप लटका दो। तो वो जो देखेंगे लोग क्या होंगे? हील हो जाएंगे। अभी भी तुम देखोगे मेडिकल का जो ऐसा सिंबल है ना, वो देखोगे सांप ऐसा लटका हुआ पीतल पे। देखा ना, पहले यहां पर क्रॉस हुआ करता था। जब पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय क्रॉस होता था, रेड क्रॉस। याद है ना? रेड क्रॉस डॉक्टरों का ये रहता। लेकिन बाद में जब ज्यूज लोगों ने बहुत ही इन्वेंशन करे, बहुत ही खोज करी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब तक अपनी ये चीजें नहीं बताऊंगा, जब तक तुम मेरा सिंबल क्रूज पे ये पीतल का सांप ना लोगे। हालेलुया। तो वर्ड को मजबूर होकर के वो हटा के क्या लगाना पड़ा? मेडिकल साइंस को, पीतल का सांप। हालेलुया। अब देखो कि डॉक्टर पीतल का सांप लटकाए घूमते, उनको मालूम ही नहीं क्या मतलब है। यानी कि यीशु ऊंचे पे चढ़ाएगा। जब तुम उसको देखोगे, जब तुम उस वृक्ष को देखोगे, जब उस सांप को देखोगे जो ऊपर चढ़ाया गया, उस सांप कर्ज कैसे हुआ? अगर वो गलातीन 3:13 पढ़े, तो वहां लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो काट पे ठोका जाए। हालेलुया। तो उसने, यीशु ने हमारे श्रापों को अपने पर ले लिया, हटा दिया। यानी कि जब हमारे जीवन में टेट जुड़ता है, टेट एक वर्ड है, अल्फाबेट है, जो ऐसे लिखा जाता है, ऐसा आकार होता है सांप के जैसा, पुराने उसमें लिखते हैं। तो हमारे रार बोले तो श्राप, अरारत, रार मतलब श्राप, आ जुड़ता है, जब टेट जुड़ता है हिब्रू का, तो क्या होता है? हमारे जीवन से श्राप निकल जाता है। हालांकि हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि लोग क्या है, जल क्या है, लोग हैं। लोग जल में क्या है? जल में क्या क्या है? में कड़वाहट है, जल खराब है, और जल में शराब है। जल कौन है? हम लोग। दोनों तरफ जल और हम लोग देखेंगे। हमारे जीवन क्या था? पहले क्या था? जिनके जीवन में क्या है? कड़वाहट है, खराबी है, शराब है। तो हमको क्या लाना उसके जीवन में? पहला हमको क्या भेजना है? एड्स भेजना है, वृक्ष डालना है। वृक्ष क्या है? आइन 150 फीट। उस धर्मी जन को देखो जो लेटा हुआ है, जो उसका हिब्रू का है। तो जब हम वृक्ष पे ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? जब वृक्ष डालेंगे पानी में, तो क्या होगा? हीलिंग आएगा, कड़वापन हट जाएगा। हालेलुया। फिर हमने देखा 2 किंग में, एलिशा में, जब हमारे जीवन में खराब है, हमारा पानी खराब हो गया, तो उसमें क्या डालो? नमक, मेलक।
3 वर्ड से बना है, लेमेट और मैम, और लास्ट के 2 मिला के क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ गॉड, मील बोलते हैं, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड जब जाता है जीवन में, नमक जब जाता है पानी में तो क्या होता है? प्योरिटी करता है। हमारे जीवन जब पानी आता है, वचन आता है तो क्या होता है? प्योरिटी करता है, खराब चीज चलने लगती है। हालेलुया। और हमारे जीवन में माइम में क्या, बीच में क्या आता है? हाथ, योद। जब हमारे जीवन में हाथ आता है यहोवा का तो क्या होता है? हीलिंग आती है, चंगाई आती है। और जब हमारे में अगर शराब भी आया है, किसी ने कर्ज किया है, रार मतलब कर्ज, शराब, अगर उसमें हमारा क्या जुड़ता है? टेट, तो क्या होता है? उसका मतलब होता है सांप। तो वो क्या होता है? जब जुड़ता है तो हमारा शराब जो है हट जाता है। हमारे जीवन नमक चला गया, वचन चला गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि से बैठना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर फायर फिर से आए, वो नमक फिर से आए, वो नमक रौंदा ना जाए। हालेलुया। अगर नमक अपनी नमकीनता छोड़ दे, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उसको पैरों से किसी काम का नहीं है। हालेलुया। तो उस नमक को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस होली स्पिरिट पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। चलो आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परम पिता परमेश्वर की ओर देखेंगे। रेदा खरा बना शिखेल आसुखूर मना शिखेल रजुदो बना सहारा बला अहंद खरो खुसा मना शिखेल अखजन मना शेदला बारा शिखेल मना सुखूर। इफ यू हैव टंग्स, अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक का दिया गया वरदान अगर अन्य अन्य भाषा है तो आप बोल सकते हैं। मना शिखेर या रखोल अबमा शिखेर मना खला बा शिखेल अखजुनो अखजुदो मखल मना शिखेल याराबाना शिखर मन सखूर मना खला बना शिखेल अखजा दखो अखम बखारिया बाले रजा माना सुखोल अरादक है ना बना सुखुमा जदाना माना खू अखल बना सकल दे लेखे अखो जदाना खर सुखुन द एल बरसा मखू जखन खन बालरिया लखू जदो खोजो नख जदाना शखल रिदा रखो रखल माना शखल अरखुन जखन जदाना माना शखल अजा मखना सखर रशलबुसा मखू लखू जखन दखल बलशे वल्ला रजा बाद सकुन दो मख अबा उ खरा शेखुरा ओ माना शेखुरा Rasaka, Manakela Radakela Kuzakanda, Ahuzuno, Koro, Dundo, Harla Balna Sakara, Aholabana Shekela, Sakaramana, Aumana Hubahaya, Bakara, Bahu, Ahanamana Sakura Shekela, Ahazana, Hora Shekel. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, we welcome you. Eredelela Noshe, Eredele Banasekera, Hora Shekera, O Koraba Shekeria Nakalabashe, Elara Shekera Sakana Manasa, Okora Sakela, Nadakil, Ulukara Sakun Zodamana Harabasila, O Balare Shera Hanzadana Harabanache, Erezera Bana Shekela Basakura. Obana Shekeria, Yeshaya 53, 4, 5 says, 1 Peter 2:24 says, Yeshaya के 53 के 4-5 में तूने कहा परमेश्वर, तूने कहा पहला पत्रस के 2 के 24, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बना शेकेरिया, रदेरा बना शेकेला बस, और रसाखारा बस शेकेरिया बना शेकर, और रसाखाला ना शेकेरिया, हर तरह की बीमारी, डिप्रेशन की स्पिरिट छोड़ दे यीशु के नाम में अगर है किसी को। अलाबा शेकेला, आखजुनो मना शेकेर, अलाबा सखारा बस शेकेरिया, रोतो खोरा Mana Shekeria, Hakuria, symptoms says we have a problem. लक्षण तो बताते हैं हमको कोई समस्या है, लेकिन हम we believe on the report of the Lord, we believe on the report of Yahushua. रखूला बाना शेकेरिया, हम यहोशुआ की रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने दाम चुका दिया मेरे बेटे मेरे बेटी। हर बीमारी की स्पिरिट को, ओ स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, खराब शेकेरिया। यीशु ने उस कुबड़ी लेडी को देख के कहा कि हे अब्राहम की बेटी, जा तुझे मैंने मुक्त किया। हो रहा वाला शेखेरिया, हर तरह का कुबड़ापन खदामाना शेखेरिया, हर तरह के गलत चीजें, हर तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ हमारी बॉडी में रखा बस शेखेरा बोना शेखारा बस सुखोला बस से हमारे अंदर, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो नहीं होनी चाहिए, यीशु के नाम से चली जाए। खरा बस शेखेर रखा मना हो रहा बस शेखेरा सखंदारा रोबाना शेखेर, जिसको पुत्र स्वतंत्र करे, जिसको पुत्र स्वतंत्र करे उसको कोई बांध के नहीं रह सकता। Where is the spirit? There is a liberty. जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। This is the temple of the Holy Spirit. पहला Corinthians 3:60, Corinthians 6:19 says that we are the temple of Holy Spirit. और ये जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये बीमार नहीं रह सकता। अखाला मना शिकेला लाबाशे मालाराबा शेखेरा बसखेरिया, हड्डियों में दर्द और रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बाला शेखेर मना शेखेरा लाखराबाशे, हर जॉइंट्स पेन का यीशु के नाम से डांटता हूं। बाला शेखेरिया
खड़े रहने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। माना शेखेरा ओला बाराबा शेखेल, आई सेंड फॉर द वर्ड एंड रेस्क्यू देम फ्रॉम द ग्रेव। भजन संहिता 107 के 20 से तूने कहा और मैंने वचन को भेजा और उनको चंगा कर दिया। There is a malak, there is a power in the word of God. When it goes, it comes and bring forth the result. परमेश्वर के वचन में ताकत है, जब निकलता है मुंह से तो अतिवेग से दौड़ता है और उस चीज को पूरा करके आता है जिसके लिए भेजा गया। परमेश्वर जो डेथ बेड पे हैं, जो बीमार हैं, हमारे कलीसिया में यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बाला शेखेरिया खरा बना। अगर हमारे जीवन में कोई कड़वाहट आ गई है, यीशु के नाम से परमेश्वर वो कड़वाहट उस वृक्ष से, वो वृक्ष के द्वारा, यीशु के द्वारा, वो एक्ट्स के द्वारा चली जाए। जो अगर हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में कुछ खराबियां हैं, ऐसी आदतें हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, मोबाइल का एडिक्शन, पिक्चरों का एडिक्शन, गलत गानों का, गलत सोहबत का एडिक्शन, गलत लोगों के साथ हमारा अगर साथ है, असमानता के जुए में अगर हम जुड़ गए हैं, ऐसे लोगों से हम संबंध बना रहे हैं जो विश्वासी नहीं है, ओ खालाबाना शेखेर हृदय लेमान शेखेर यालाबा सखरा, लेट देयर बी सेपरेशन। परमेश्वर ने शुरू में ही, उत्पत्ति में ही अंधियारे को अलग कर दिया था। देयर शुड बी नॉट एनी लायल बट देयर शुड बी योम। अंधकार हमारे जीवन से दूर रहे और हमारे जीवन में योम आए, यहोशुआ आए, प्रकाश आए, बिकॉज जीवन का प्रकाश यीशु मसीह है। परमेश्वर दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर हमारे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बराबर होगा, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होगा, हमारे बॉडी पे सर से लेके हमारे जोड़ों का, पैरों के टखनों तक पूरा ब्लड सर्कुलेट करेगा परमेश्वर। और ब्लड में जो भी इस अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, जो ह्यूमन जो एचबी है खुदावन, होने दे, नॉर्मलाइज हो जाए। खुदावन शिखेरिया ब्लड में अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो वो नॉर्मलाइज हो जाए, अगर कम है तो नॉर्मलाइज हो जाए। यीशु के नाम में परमेश्वर हैज़ एक्स्ट्रा ग्रोथ को मैं डांटता हूँ परमेश्वर। और जैसा हमने आज वचन पढ़ा कि जो गर्भ गिरने की जो बीमारी थी, उसको जब हमने नमक डाला, एलिशा ने कहा हील हो जाओ। होने दे, जब हम पानी पिए, जब हम पानी पिए दुआ करके, तो परमेश्वर हीलिंग हो हमारे जीवनों में। जो चीज़ नहीं बन रही है वो बनने लगे खुदावन परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन चीज़ों का नाम लेता है जो थी भी नहीं और उनको अपने वचन से बनाता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदावन, जिसको जैसा जब हाजिरा उस जंगल में चली गई थी, रखा नामा शेखेला रखा लाबाना शेखेरिया अखरा, स्वर्गदूत आया और उसने बोला देख तेरे बगल में कुआं है, बाना शेखारा बा ओ फाना ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पमाखाला माना शेखेरिया रदूखुरा माना शेखेरिया। होने दे परमेश्वर वो नौकरी उस कुएं की तरह बाजू में आ जाए। माना शेखेरिया हो रहा बला बा शेखेरिया। हम तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हाजिरा तो इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन स्वर्गदूत आके बोला कि देख ये कुआं है, रुखोरा मन शेखेला बाना, वो नौकरी हमारे बगल में है। रुखा रबा बाय फेथ वी आर रिसीविंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वो नौकरी हम इसी वक्त विश्वास की आत्मा से ले रहे हैं। माना शेखेरिया रुखोला माना शेखेरिया, वी सील इट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। ओखोला माना शेखेरिया रखा रमन शेखेरिया मामा शेखेरिया परमेश्वर करा बस संदारा परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर, फिर से दुआ करते हैं 2 कुरिन्थियन 3:18, हम अंश दर अंश यीशु के जैसे बनते चले जाएं। छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड ना हो, हम सोलिस ना हो, हम आत्मा के चलाए चले। हम सब पे आशीष आए खुदावन परमेश्वर, हमारे जाने में आशीष, हमारे आने में आशीष, हमारे उठने में आशीष, हमारे सोचने में आशीष, हमारे हाथों में आशीष, हमारे हाथ के कामों में आशीष, हमारे पैरों में, हमारे पैर कितने सुहाने हैं जो सुसमाचार के लिए जाते हैं, हमारे पैरों में आशीष, हमारी गाड़ियों में आशीष। ये हमारी गाड़ियाँ कितनी आशीषित हैं जो यीशु का नाम लेके जाती हैं। हमारे फ्लैट में आशीष, हमारे बंगले में आशीष, हमारे रोड में आशीष, हमारे अपार्टमेंट में आशीष, हमारे नासिक शहर में आशीष। होने दे परमेश्वर, पूरे नासिक शहर में बेदारिया है, पूरे महाराष्ट्र में बेदारिया है परमेश्वर, पूरा भारत देश बचाया जाए खुदावन। होने दे खुदावन परमेश्वर, तेरा वचन हम लेकर के दान से लेकर बिशेरबा तक जाएं, हम तेरा वचन नासिक से लेकर के अमेरिका तक जाएं। यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, यीशु के नाम में आमीन।